हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एयू फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा मीन्स 18 जून को तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसलिए हम लोग इसकी एनालिसिस भी इस वीक देखेंगे। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, सबसे पहले तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा पहले कि ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। अगर आपको याद होगा तो इस लेवल से ये चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकला था। नीचे ऊपर निकलने के बाद देखेंगे इन लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक लिया, लेकिन इन लेवल्स पे फेल हो गया। एक इनसाइड कैंडल टाइप सिचुएशन बनी थी और फिर नीचे आ गया है। अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे पहले ही मिल गया होगा। अगर आप सबसे पहले तो बहुत तेज़ी से नीचे आया। अभी तक के चैनल पैटर्न में ये पहली बार इतना तेज़ी से और इतना डीप सेलिंग यहाँ पे हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल मिला और यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंफर्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये बहुत दिनों तक, ठीक है, बहुत दिनों तक देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड करता रहा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इस तरीके के एक चैनल पैटर्न दूसरा निकल के आएगा, जो भी डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, ठीक है। इस कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट दिया और अभी वाला कैंडल क्या करके रखा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के रखा है। अब किस ओर ये जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इनसाइड कैंडल तब एक्टिवेट होता है जब इसके पहले वाला कैंडल, मतलब ये जो बड़ा कैंडल है, इसका हाई ब्रेकआउट हो। अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट होगा, लेकिन एक्टिवेट होते ही अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट। तो ये जो लेवल है अराउंड 705, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यही कैंडल यहाँ पे हिट करके नीचे की ओर क्लोजिंग दिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर ये कैंडल अगेन नेक्स्ट कैंडल जाता है इसके पास तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक बार भी बायर्स ने इस लेवल को हिट नहीं किया है, तो यहाँ पे इन लेवल से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं एंड जिसकी वजह से हो सकता है अगर नेक्स्ट वीक में अगर इसका हाई ब्रेक करके एक शेयर ऊपर भी निकलता है तो चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की होंगी कि ये 705 708 से यहाँ पे ये इसको सेलिंग मिलेगा एंड सेलिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 681 के आसपास आता है या फिर इन लेवल्स के आसपास आके फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से बनाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी, उसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद नीचे आने के बाद, ठीक है, ये इन लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ 670 से लेके यहाँ पे फिर से इस तरीके से निकलता है या किस तरीके से करेगा उसको हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, मैं इस चीज़ की आपको चलिए इन पॉइंट्स को मैच करके यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, तो फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को ये ध्यान देना है, कोई भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जैसे है यहाँ पे, तो इसको ब्रेकआउट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, ट्रेंड लाइन के पास टाइम स्पेंड करना। इट मीन्स कि ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं, प्लस बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस लेवल के ऊपर निकल जाए और सेलर्स इसे एक खास लेवल से नीचे की ओर ब्रेक नहीं कर पाए। इसमें 650 के आसपास का ये लेवल है, ठीक है। तो ऊपर की ओर अपने आप को संभाल के रखे हैं बायर्स, ठीक है, और बायर्स चाहते हैं कि इसके ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन जो लास्ट कैंडल हम लोग को क्लोजिंग मिला है, ठीक है, अगर आप लास्ट कैंडल या इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट कैंडल क्या मिला है, यहाँ पे रेड मिला है। थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करता हूँ, अब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल मिला है, ठीक है, ये तो एक सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे 680 का हाई लगा हुआ है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल है। इसके अंदर पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो एनी टाइम अगर ये इन पांचों कैंडल का हाई ब्रेक होता है जो कि 680 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 690 को एक बार जाके हिट करेगा, ठीक है। जैसा हमने बताया यहाँ पे 705 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, हम सभी को पता है। तो जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे ताकि एक कैंडल इसको फॉलो अप मिले, तो रेजिस्टेंस जो इसको मिलना होगा वो 740 के आसपास से मिलेगा और ये इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन सेलर्स की यहाँ पे पूरी कोशिश होगी इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, हाँ हिट जरूर करे लेकिन क्लोजिंग जाके नीचे दे। एंड ऐसे सिचुएशन में हो सकता है ये फिर से इस ब्रेकआउट लेवल को, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो
ये सेलर्स की कोशिश रहेगी यहाँ पे, यहाँ से सेलिंग आएगी तो ये इस तरीके से फिर से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके अगर निकलेगा तब जाके हम लोग को एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। तो मोटी मोटा ये बात है कि अभी लेटेस्ट जो कैंडल बना है वो ट्यूसडे को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा उसका भी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को सिचुएशन दिख रहा है, अगर 680 का एक ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट 690 एंड दूसरा टारगेट लगभग लगभग 700 के आसपास का देखने को मिल सकता है। एंड नीचे की बात करेंगे तो नीचे इसको 654 को ब्रेक करने देंगे। 654 अगर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 648, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से एक इंडिसिजुअल कैंडल बना था एंड उसके बाद का जो टारगेट है वो 640 से लेके लगभग लगभग 630 तक ये फिर शेयर यहाँ पे धीरे धीरे आ जाएगा एंड उसके बाद फिर से जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जो लाइन थी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और इस तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम फ्रेम से देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे फंसा है, वैसे इस तरह के ये वन डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। राइट, अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अभी प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेटेस्ट स्विंग देखेंगे तो नो डाउट 657 का नीचे स्विंग है और ऊपर से सेलिंग किस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पे बायर्स बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में ऊपर गए थे और ये जो लेवल था 680 का, जैसा कि अभी हमने बात किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किए थे। तो इसको ब्रेक करने में 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे कोशिश किया है, देख रहे हैं। उसके बाद इस बायर्स के एक अच्छे कैंडल के बाद धीरे धीरे स्लो शेयर नीचे आ जाता है, क्योंकि 6 बार बायर्स इन लेवल्स को ट्राई कर चुके थे ब्रेक करने का। उसके बाद भी ये शेयर इतना नीचे आ गया, क्लोजिंग हम लोग को नीचे मिला, इसीलिए नेक्स्ट डे हम लोग को थोड़ा सा इमीडिएटली तेजी से सेलिंग देखने को मिला है। तो अभी 657 का हम लोग के पास लेटेस्ट स्विंग है, लेकिन अगर आप पीछे आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल है 655 के आसपास का, ये ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है। कितना, 655 के आसपास का जो लेवल है ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल है। और जिस तरीके से इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग को यहाँ से अब ये नीचे की ओर आके 655 को ब्रेक डाउन करता है तो 650, ठीक है, 650 का जो नेक्स्ट लेवल है ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से इसको बाउंस बैक दे देना चाहिए एंड ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए, अगर ये इस चैनल पैटर्न में, ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, अगर इसमें बना रहना चाहता है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये 650 का रीटेस्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा ये 680 के आसपास चला जाए। ठीक है, अब लेकिन ये यहाँ पे हिट करके इससे नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर देता है, तो जैसा कि हमने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा कि एक जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही थी वो ट्रेंड लाइन ये फिर रिट्रेस करने आएगा और ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, हम लोग के लिए नीचे की ओर का जो टारगेट होगा वो इस कैंडल का लो हम लोग मान के चलेंगे, जो कि 640 के आसपास है, क्योंकि यहाँ से ये स्विंग बना है और यहीं से ये बाइंग, बड़ी वाली बाइंग आई है। ठीक है, तो इस लेवल पे जरूर बायर्स एक्टिवेट होंगे और ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी इसी लेवल के आसपास मिलेगा। तो ये एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है जहाँ से ये शेयर, ठीक है, जहाँ से ये शेयर हम लोग को एक बाउंस बैक दे सकता है। तो इस चीज़ के लिए इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है ट्यूसडे के दिन। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर जैसे हमने बात किया वन डे टाइम फ्रेम पे भी 680 को निकलने देंगे, फिर हम लोग ऊपर का अच्छा खासा लेवल देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत नीचे से 680 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 680 के आसपास आएगा तो यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए एंड अगेन जाके ब्रेक करता है तब ऊपर वाले लेवल मिलेंगे। डायरेक्टली जाके हिट करेगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा क्लोजिंग आके इस लेवल के थोड़ा सा नीचे हम लोग को यहाँ पे दे दे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।